Hello class. Today we are going to discuss the third exercise of circle chapter. ठीक है, तो आज ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, वहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सर्कल पर और ये मुझे टेंजेंट लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि आपका जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल पी टी ओ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि आपका जो टेंजेंट है वो सर्कल पर टेंजेंट जो है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में जो दो साइड्स का स्क्वायर होता है, जैसे पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर, ये बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के ओ पी स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ जो दी हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपको पी टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पी टी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को यहाँ पर ये इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ़ P is at a distance of 13 centimeter from the center C of the circle and PT is tangent to the given circle, PT is given 12, find the radius of the circle. सेकेंड क्वेश्चन है, अ पॉइंट P is at a distance of 13 centimeter from the center C of the circle and PT is tangent to the given circle, PT 12 है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर P जो है वो सर्कल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, PT 12 है, मुझे रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। तो इसे अप्लाई करके हम यहाँ पर CT की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो CT की वैल्यू यहाँ पर देखिए, सॉल्व करके आपको वैल्यू मिली 5। चलिए मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, तो कहीं अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो वो इसे समझ पाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये जो CT स्क्वायर है प्लस ये जो PT स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू ये CP स्क्वायर होगा। तो CT हमें पता नहीं, तो CT स्क्वायर प्लस PT की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू CP 13 है, तो 13 स्क्वायर। ओके, सो देयरफॉर ये जो CT स्क्वायर है इट इज़ इक्वल्स टू आपका 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो अगर आपने स्क्वायर याद रखे हैं 25 तक, जो कि आपको याद होने चाहिए, तो अगर आपने याद किए हैं तो वैल्यूज़ को पुट करके आप निकालिए, और नहीं याद किए हैं तो आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये आइडेंटिटी अप्लाई किया तो 13 माइनस 12 ये हो गया 1, और 13 प्लस 12 ये हो गया 25। तो ये जो CT स्क्वायर है ये हो गया 25। सो देयरफॉर जो CT की वैल्यू है इट इज़ रूट ऑफ 25, एंड रूट ऑफ 25 ये होगा 5। ओके, तो CT की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। CT इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। सो टेंजेंट की यहाँ पर टेंजेंट लेंथ दी हुई है, PA की वैल्यू दी हुई है, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमें ये हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। अच्छा ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं Q। ये Q यहाँ पर P से नियरेस्ट डिस्टेंस पर होगा, नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा, ये हमने ज्वाइंट किया। ओके, तो यहाँ पर PQ इज़ द नियरेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इज़ ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P इज़ ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द नियरेस्ट
पॉइंट ऑफ द सर्कल, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो ये अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ओके, सो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर ये पी क्यू ही आपका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और ओ पी मिल जाएगा। एक बार ओ पी मिल गया तो ओ पी से ये आप 6 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो आपको ये पी क्यू मिल जाएगा, जो कि आपको चाहिए। ओके, पी क्यू आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमने ओ पी फाइंड आउट किया, ये आपको 10 मिल रहा है और 10 में से 6 माइनस करेंगे तो पी क्यू 6 सेंटीमीटर होगा। 6 माइनस करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडाई 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम होगा। दो सर्कल with the same center are called concentric circle. Two concentric circle are of radii 13 centimeter and 5 centimeter. Find the length of the chord of outer circle which touches the inner circle. Find the length of chord. Find the length of chord of outer circle which touches the inner circle. तो ये इनर सर्कल को टच कर रहा है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। हमें ये ए बी का लेंथ फाइंड आउट करना है। इनर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आउटर सर्कल का रेडियस 13 है। तो ये जो कॉर्ड है विच इज़ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ये क्या होगा, ये यहाँ पर रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि ये ए बी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा। तो हम यहाँ ट्रायंगल ओ पी बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम ये पी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये 12 आएगी। तो यहाँ पर बी पी 12 है और ए पी भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो 12 + 12 24। तो यहाँ पर ये 24 ये हमारा ए बी का लेंथ हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि कॉर्ड ए बी टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पर, इसलिए सेंटर से ये पॉइंट पी को ज्वाइंट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ये परपेंडिकुलर है तो ये कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करता है। अगेन थ्योरम है आपका, सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पी बी इक्वल टू ए पी, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे और फिर ओ पी बी में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे तो आपको पी बी मिल जाएगा, डबल करेंगे आपको ए बी मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 and 2.8 टच ईच अदर, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ दे टच एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम आप देखिए, डायग्राम में जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उनके रेडियस का सम होता है, और जब इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उनके रेडियस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपका रेडियस 5 और 2.8 है, तो 5 + 2.8 इज 7.8। 7.8 आपका दोनों सर्कल के सेंटर के बीच डिस्टेंस होगा जब वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और 5 - 2.8 जो कि आपका हो जाएगा 2.2 जब वो इंटरनली टच करेंगे। तो यहाँ पर 7.8 एंड 2.8 2.2 ये आपके डिस्टेंस हो गए रिस्पेक्टिवली। सिक्स प्रॉब्लम पे हम देखें तो इन द गिवन फिगर 1, ये पहला फिगर, यहाँ पर दो फिगर दिए हुए हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब्ड। ओके, ट्रायंगल ए बी सी इज सर्कमस्क्राइब्ड, फाइंड एक्स। तो यहाँ पर ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट लेंथ सेम होते हैं। टेंजेंट लेंथ सेम होते हैं मतलब ये जो बी पी है और ये जो बी आर है इनका लेंथ सेम होगा। तो यहाँ पर बी पी 6 दिया है तो बी आर भी आपका 6 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर पी ए पी आपको 4 दिया है तो यहाँ पर ए क्यू आपका 4 होगा। टोटल लेंथ 12 है तो ये 4 होगा, तो ये आपका क्यू सी 8 हो जाएगा। क्यू सी या सी क्यू 8 है तो सी आर भी आपका 8 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट लेंथ है। तो यहाँ पर बी आर 6 है और सी आर 8 है। सो बी सी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 6 + 8 इज़ 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आप देखेंगे तो 14 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है हमें यहाँ पर भी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहले देखिए ए क्यू ए पी सेम है तो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में सी आर सी एस सेम है तो ये 3 है तो यहाँ पर ये 3, ये टोटल लेंथ 7 दिया है तो 7 - 3 ये यहाँ पर ये लेंथ 4 हो जाएगा।
BS4 है, BS4 है तो BP भी आपका कितना होगा, 4 होगा। तो BP4 AP5, सो AB आपका 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 9। ओके, सो x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 9 हो गया। तो x इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों प्रॉब्लम। ओके, 9 सेंटीमीटर। सेवेंथ क्वेश्चन को डिस्कस करें तो यहाँ पर दिया है कि इन द फिगर 1 गिवन बिलो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो देखिए यहाँ पर ABCD हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर कुछ लेंथ दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। तो जो नहीं है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर AP6 दिया है तो AS आपका 6 हो गया। फिर यहाँ पर PB5 दिया है तो BQ ये 5 हो गया। फिर आपका CQ3 दिया है तो CR ये 3 हो गया। और फिर आपका DR4 दिया है तो DS 4 हो गया। बस आप ये ऐड कर लीजिए, 6 + 5 + 5 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6, ये जो होगा ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ABCD में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरह से सॉल्व किया है, कोई बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान प्रॉब्लम है। यहाँ पर 36 सेंटीमीटर हमें फाइनली आंसर मिल रहा है। ओके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लिखना कैसे है तो आप ये देख सकते हैं। बाकी लिखना भी आसान है। आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करना चाहिए, वहाँ से देखना चाहिए कि क्या लिखने का प्रोसीजर है। ओके, ठीक है, आप आपके मन से भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि जो लिख रहे हैं वो टीचर को समझ में आए और वो टू द पॉइंट हो, ये नहीं कि आप उसे बहुत घुमा फिरा के लिख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम में देखते हैं। ये प्रॉब्लम में ये सेंटर है, वो मान लेते हैं सेंटर, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बी प्रॉब्लम जो है, बी प्रॉब्लम में बोला है कि भाई एक्स फाइंड आउट करो, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ से इसे आर को ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और फिर यहाँ से ये टेंजेंट है तो ये भी आपका 90 डिग्री। तो एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल 90, तो ये भी 90 डिग्री। अच्छा, चारों 90 डिग्री हो गए तो ये एक रेक्टेंगल की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन रेक्टेंगल में ये साइड OS और OR ये दोनों रेडियस हैं, तो ये भी 10 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल अगर उसके दो एडजेसेंट साइड सेम हो रहे हैं तो ये आपका एक स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से 10 10 10 10 आपका ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, ये आपको 27 दिया है, ये हमें पता नहीं, ये इतना 10 मिल गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये वैल्यू निकालनी है। अब क्या किया जाए, यहाँ पर अच्छा कुछ और दिया है क्या, गिवन बिलो AD इज़ परपेंडिकुलर टू AD दिया है, AD इज़ परपेंडिकुलर टू DC, फाइंड x इफ़ द रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो ये लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ये लेंथ क्या होगा। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है ऐसा तो हम कह नहीं सकते, ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो एंगल 90 डिग्री नहीं है। APAS ठीक है, इक्वल है। SD 10 सेंटीमीटर निकाल लिया हमने। यहाँ पर कोई देखना पड़ेगा हमें, चलिए देख लेते हैं एक बार क्या किया। CQ इन्होंने फाइंड आउट किया है, CQ। अच्छा, CQ कैसे फाइंड आउट किया है, CQ फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने लिया है CB 38 माइनस BQ लिया है, BQ। अच्छा, BQ, अच्छा, ओ हो, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। BP 27 सेंटीमीटर है, BP। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं BP 20 सेंटीमीटर है। तो ये अगर BP मेरा 27 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर BQ ये 27 हो जाएगा। तो 38 से 27 माइनस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 11, तो यहाँ पर ये 11 और ये आपने 10 ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, तो टोटल 21 आपका लेंथ हो जाएगा। ओके, तो ये हमें डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम था, इसके लिए हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे थे, बाकी तो प्रॉब्लम चुटकियों का कमाल। एट प्रॉब्लम है कि इन द गिवन फिगर O is center of the circle and AB is the tangent। ठीक है, दिख रहा है हमें।
if AB is 15 सेंटीमीटर, AB ये 15 एंड AC इज़ ये यहाँ पर 7.5. ओके, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये पहला. और दूसरा डायग्राम है गिवन बिलो. एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट पी एंड पी बी. ओके, पी ए पी बी ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए थ्रू द सर्कल. इफ़ ए पी इज़ 15, ए पी ये जो टेंजेंट है ये 15 है, तो फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ई सी. ओके, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कैसे हम इसको सॉल्व करें. ओके, तो पहला है गिवन फिगर सेंटर ऑफ द सर्कल ए बी इज टेंजेंट एंड ए बी 15 एंड ए सी 7.5. ए सी 7.5 है. तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि आपका जो ये टेंजेंट लेंथ होता है दैट इज़ ए बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए सी इंटू सी डी के. इट इज़ इक्वल्स टू ए सी टाइम्स सी डी. ये एक थ्योरम है, थ्योरम आपने पहले पढ़ा होगा. तो ए बी स्क्वायर मतलब ये 15 का स्क्वायर हो गया. दिस इज इक्वल्स टू ए सी मतलब 7.5 इंटू सी डी. ओके, तो सी डी की वैल्यू जो होगी सी डी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15 क्रॉस 15 डिवाइड बाई 7.5. तो 7.5 का डबल ये 15 होता है एंड 15 का डबल ये 30 होता है. तो सी डी इज इक्वल्स टू 30 एंड सी डी जो है डायमीटर है. तो देयरफॉर ये जो ओ सी रेडियस है, ये रेडियस क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर. तो आपका जो रेडियस है ओ सी ये आपका हो गया 15 सेंटीमीटर. तो रेडियस हाँ बट नहीं, ये तो कुछ और किया है इन्होंने यहाँ पर. ओके, ये इसे ज्वाइन कर दिया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. और फिर मैं ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करूँ, अच्छा मैंने मतलब ये थ्योरम नहीं है, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है. थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ. ओके, ऐसा कुछ है तो सही, वो देखेंगे हम आगे क्या है. बट फिलहाल यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई किया है. पाइथागोरस अप्लाई किया है तो आर स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस 7.5 द होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस 7.5 द होल स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर. ओके, फिर इसके बाद हम इसे एक्सपांड कर लेंगे, और एक्सपांड करके आर स्क्वायर कैंसिल. तो सिंप्लीफाई करके ये आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. तो आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, रेडियस मिल गया हमें. ओके, रेडियस मिल गया. और दूसरा डायग्राम जो है, दूसरे डायग्राम में देखिए कि ये जो ई ए है और ई डी है ये इक्वल होगा लेंथ में. ओके, तो आपका जो पी ए लेंथ है, पी ए, पहली बात तो पी ए और पी बी इक्वल है और दोनों का लेंथ 15. फिर आपका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर जो होता है वो होता है ए ई, ट्रायंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ई सी, ट्रायंगल पी ई सी है. सो इट इज़ इक्वल्स टू पी ई, इट इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर ये होगा, इट इज़ इक्वल टू पी ई प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस पी सी. ओके, सो ये जो पी ई है प्लस जो ई डी है, ई डी की जगह हम ए ई लिख सकते हैं, प्लस डी सी, ये जो डी सी है, डी सी की जगह हम सी भी लिख सकते हैं, प्लस बी सी. तो ये पी ई प्लस ए ई, पी ई प्लस ए ई, ये जो पूरा है ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा पी ए प्लस ऐसे ही ये जो पूरा लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा पी बी. सो पी ए प्लस पी बी इज़ वॉट 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 कितना 30. सो 15 प्लस 15 30. पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर की वैल्यू हो गई 30 सेंटीमीटर. ओके, 30 सेंटीमीटर. अब उसके आगे बढ़ते हैं कि इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द hypotenuse. Hypotenuse prove that radius of the circle which touches the sides of triangle is given by r is equals to a plus b minus c divided by 2. If ABC are the sides of right triangle, okay, so एक राइट ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं. यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सो इफ़ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज़ द हाइपोटेनियस, सी हाइपोटेनियस है. तो ये जो सी है ए सी है, ए बी है, ए बी इसका पूरा लेंथ सी है. यहाँ पर हमने बी सी जो लिया वो पूरा लेंथ ए लिया और जो ए सी लिया वो पूरा लेंथ बी लिया. ठीक है, ये ए बी सी लेंथ दिया हुआ है. और हमें प्रूफ करना है कि अगर इसमें एक सर्कल हम बनाते हैं जो तीनों साइड को टच कर रहा है
तो उसका जो रेडियस होगा वो रेडियस हमें a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला से मिलेगा। ओके, तो रेडियस बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये रेडियस, यहाँ पर ये जो DC है ये रेडियस, यहाँ पर ये जो EC है ये रेडियस। ओके, ये सब रेडियस। अच्छा, यहाँ पर ये जो BD की वैल्यू है, BD हमें प्रूफ R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये जो BD है, BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD की वैल्यू A माइनस R हो जाएगी। इसी तरह से AE की वैल्यू B माइनस R हो जाएगी, और इसी तरह से यहाँ पर AF की वैल्यू यहाँ पर ये C माइनस R, या फिर ये कह सकते हैं कि AF जो है, AF ये आपका B माइनस R हो जाएगा। ये जो BD है, ये BD हो जाएगा A माइनस R। तो ये जो BA है, AB है, AB इज इक्वल्स टू AF प्लस BF। AB की वैल्यू C है, AF की वैल्यू B माइनस R प्लस ये A माइनस R। सो यहाँ पर ये A प्लस B माइनस ये 2R, ये C की वैल्यू हो गई। सो देयरफॉर 2R हम बोलेंगे 2R इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस C। ओके, एंड देयरफॉर R की वैल्यू हो जाएगी A प्लस B माइनस C होल डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हमारा हो गया रेडियस R। ओके, तो रेडियस R की वैल्यू ये इस तरह से इजीली हमने कैलकुलेट कर ली। ये देखिए, आपने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। A इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल R इक्वल AE इज इक्वल्स टू AF एंड BD इज इक्वल्स टू BF एंड CD इज इक्वल्स टू D। ये क्योंकि टेंजेंट लेंथ है, फिर ये 90 डिग्री जो हमने डिस्कस किया परपेंडिकुलर है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे हम टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो OD परपेंडिकुलर टू BC है, OE परपेंडिकुलर टू CA है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ पर 3 एंगल 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर हो गया। तो इसके चारों साइड इक्वल होंगे, और एक साइड आपका रेडियस है तो बाकी साइड भी रेडियस होंगे। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये स्क्वायर हमने कंसिडर किया। उसके बाद ये सारे रेडियस के बराबर हैं, फिर जैसा मैंने ऊपर दिखाया वैसे ही यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बी पार्ट है इसका कि इन द गिवन फिगर PB is the tangent to the circle with center O and B. Okay, so in the given figure PB is the tangent, PB आपका tangent है, tangent to the circle with center O, center इसका O है at B, with center O at B, AB is a chord, AB is a chord of length 24. Okay, इसका length 24 है, 24 एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 5 है, ये 24 है, मतलब ईच विल बी 12। ओके, इफ़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 20, ये टेंजेंट लेंथ यहाँ पर ये 20 है, 20 फाइंड द OP। तो ये OP का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, OP का हमें फाइंड आउट करना है लेंथ। तो OP का लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इन्होंने रेडियस दिया नहीं है, हम क्या करेंगे, ये OB को ज्वाइन करेंगे, ये OB को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो मैंने OB ज्वाइन किया है तो रेडियस है आपका, तो रेडियस यहाँ पर OMB, ये भी मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये 5 का स्क्वायर प्लस ये जो 12 का स्क्वायर है, ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये R का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर ये 25 प्लस 12 का स्क्वायर ये 144 इज इक्वल्स टू ये R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 169 इज R स्क्वायर। तो देयरफॉर R की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, R की वैल्यू रूट ऑफ 169 हो जाएगी। रूट ऑफ 169 कितना हो गया, 13 हो गया। सो यहाँ पर आपका जो रेडियस है, रेडियस आपका कितना हो गया, रेडियस हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस यहाँ पर आपका हो गया 13 सेंटीमीटर। 10th प्रॉब्लम की बात करें कि 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2, 3 and 4 touches each other externally. Find the perimeter of the triangle obtained on joining the centers of the circle. 3 circles of radius 2, 3 and 4 touches each other externally. तो यहाँ पर देखिए 2, 3 और 4 ये आपका रेडियस दिया है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ऑब्टेंड, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर AB की अगर हम बात करें, AB
तो यहाँ पर ए बी जो होगा वो 2+3, बी सी जो होगा वो 3+4 और सी ए जो होगा वो 4+2। तो यहाँ तो प्रॉब्लम ईजी है। ओके जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उनके रेडियस का सम होता है। तो बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपका 3+2 5 +7 12 हो गया, 12+6 12+6 12+6 इज़ 18 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो जाएगा। सो 18 सेंटीमीटर इज़ योर पेरीमीटर। ओके सो यहाँ पर बस 10th प्रॉब्लम पर ही हम रुक जाते हैं, 10th प्रॉब्लम पे स्टॉप करते हैं। बाकी प्रॉब्लम हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज में बेसिकली आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स होंगे वो प्रॉब्लम्स दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका टेंजेंट लेंथ होते हैं किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट लेंथ ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट लेंथ इक्वल होते हैं लेंथ में। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे वो 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उनके रेडियस का सम होता है, और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उनके रेडियस का डिफरेंस होता है। तो ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, अभी तक तो हमने फ़िलहाल ये 4 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखे हैं। ओके तो यहाँ पर प्रॉब्लम को मैंने आपको ठीक है समझाया है, बट आपको आपकी नोटबुक में इसे सॉल्व करना है। ओके स्टेप बाय स्टेप आपको इसे सॉल्व करना है, राइट। सो आई विल एक्सपेक्ट दैट कि आप अगली क्लास में आ रहे हैं, उसके पहले ये सारे के सारे 10 प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आ रहे हैं।